तालिबान पर भारत की सबसे बड़ी बढ़त, यूएन में दहाड़ा भारत तो दुनिया का मिला साथ। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में तालिबान के चर्चे सबसे आम हैं। अमेरिकी सेना के निकलने के बाद अब अफगानिस्तान उसका कहर झेल रहा है। यानी जिस बात को लेकर चर्चा पहले से ही आम थी, वो अब खुलेआम है कि तालिबान का सबसे बर्बर रूप अब सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों, इस बीच भारत ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा खेल कर दिया है, जिसकी किसी ने सोची भी नहीं थी। दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने मौके पर तगड़ा चौका लगाया है। आप जानते ही हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत इस वक्त सबसे ज्यादा पावर में है। लिहाजा अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने के बाद मुल्क की जमीन का इस्तेमाल किसी और देश के खिलाफ ना हो, इस मांग को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पारित करवा दिया है। इस प्रस्ताव को पारित कराने में भारत की केंद्रीय भूमिका रही है। यूएनएससी के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों वाले इस संगठन ने प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि तालिबान को अपने वादों पर खरा उतरना ही पड़ेगा। साथ ही ये बात माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ ना होने पाए। इसके अलावा प्रस्ताव में अफगानिस्तान छोड़ने वाले देशों को आसानी से जाने देने की बात भी कही गई है। तो वहीं अफगानिस्तान में मानवीय मदद पहुंचा रहे संगठनों को काम करने से न रोकने के लिए कहा गया है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से इस मामले को लेकर भारत लगातार सुरक्षा परिषद के सदस्यों के संपर्क में था। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बात की थी। तो वहीं मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी लंबी चौड़ी चर्चा की थी। इसके अलावा भी कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को तगड़ी पटखनी देते हुए कई देशों को अपने फेवर में लिया और प्रस्ताव पारित करवा लिया। दोस्तों, भारत के लिए यह प्रस्ताव बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि यह एक तरह से तालिबान के पैरों में बेड़ियां डालने वाला है, ताकि वो चाहकर भी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ही यूएनएससी की उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी और देश पर हमले, उसके दुश्मनों को शरण देने, आतंकियों को ट्रेनिंग देने या फिर दहशतगर्दों को फाइनेंस करने के लिए नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में खास तौर पर भारत के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का भी नाम लिया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बात कही गई है। इस प्रस्ताव से सबसे पहली मदद तो उन भारतीय नागरिकों को मिलेगा जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और भारत लौटना चाहते हैं। इससे अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भी मदद मिलेगी जो देश से निकलना चाहते हैं। साथ ही कश्मीर में तालिबान अपना ताना बाना नहीं बुन पाएगा, क्योंकि अगर उसने इसमें जरा भी छेड़छाड़ की कोशिश की तो उसे ना तो रूस बचा सकेगा और ना ही चीन। रही बात पाकिस्तान की, तो वो खुद कंगाली में जी रहा है। एफएटीएफ के प्रतिबंधों से बाहर निकलने के लिए खुद ही छटपटा रहा है। लिहाजा तालिबान को हर वो बात माननी ही पड़ेगी जो प्रस्ताव में लिखी है। चूंकि अब अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह जा चुका है, लिहाजा भारत के लिए एक साथ कई चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। भारत का निवेश फिलहाल संकट में है, लिहाजा यह फैसले की घड़ी है। अब भारत को अमेरिका से इतर अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को देखना होगा। भारत को यह देखना होगा कि अफगानिस्तान में उसे क्या फायदा और नुकसान होगा। हाल में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी इस सच को स्वीकार करते हुए कहा था कि तालिबान एक कड़वा सच है, लेकिन हमें इससे निपटना होगा। भारत अब तक सारी बातें अमेरिकी चश्मे से ही देखता रहा है। यहां तक कि तालिबान के आने से पहले भारत को रूस ने आगाह किया था कि अफगानिस्तान को लेकर उसे अपने रुख को बदलने की जरूरत है।
हालांकि मोदी की पुतिन के साथ बातचीत के बाद भारत तालिबान के मध्य रूस मॉडरेटर की भूमिका अदा कर सकता है। हालांकि दूसरी ओर भारत को लेकर तालिबान से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। तालिबान के टॉप लीडर्स भारत को बेहद अहम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान चाहता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते अतीत की तरह बने रहें। तालिबान का यह बयान भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत समेत अधिकतर देशों ने वहां से अपने दूतावास कर्मचारियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। इस वक्त अफगानिस्तान में महज 3 देशों ने यानी रूस, चीन और पाकिस्तान ने ही अपने दूतावास खोल रखे हैं। चीन की तरह तालिबान ने रूस को यह भरोसा दिया है कि वह अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों पर हमला करने में नहीं होने देगा। हालांकि इस बीच खुद रूस ने भी अपने नागरिकों को बाहर निकालने की बात कही है।